हॉस्पिटल के बाहर माता पिता इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा कब होश में आएगा। और थोड़ा ही टाइम बीतता है, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि आपका बेटा खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। इधर में मौके पर पुलिस पहुंच आती है और डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर, ये जो विकास है कितनी देर में होश में आएगा और पूरी बातें बताएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग यहीं पर इंतजार करिए। तो पुलिस भी अपने टीम के साथ इंतजार कर रही थी और कई लोग थे जो कि उस लड़के को होश में आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर क्या ऐसी बात थी जो सभी जानना चाहते थे उस लड़के से? पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, मैं लास्ट में आप सभी का नाम लेता हूं। तो चलो स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं ये है चंडीगढ़ में एक इलाका लगता है बड़राव। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार के जो मुखिया होते हैं जिसका नाम राकेश होता है, राकेश की पत्नी होती है जिसका नाम पूनम होता है। राकेश और पूनम हॉस्पिटल के बाहर अपने बेटे विकास के होश में आने का इंतजार कर रहे थे और पुलिस भी वहां पर इंतजार कर रही थी। और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, विकास वो लड़का होश में आ जाता है। उसके बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है और जो कहानी सुनाता है, जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो चलो, सबसे पहले जो कहानी है भाई, अप्रैल 2023 से स्टार्ट होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है जो राकेश होते हैं उनकी पत्नी पूनम होती है। राकेश के एक बेटा होता है जिसका नाम, इकलौता बेटा होता है जिसका नाम विकास होता है। और इनके एक बेटी होती है जिसका नाम सोनी होता है। दोनों बच्चे पढ़ने में बेहद तेज तर्राक होते हैं। हर एक क्लास में कभी सोनी फर्स्ट आती थी तो कभी विकास फर्स्ट स्थान आता था। यानी दोनों बच्चों में कंपटीशन होता था, दोनों अच्छे से पढ़ाई करते थे। कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, उसके बाद 9वीं में। तो राकेश सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ने में इतना तेज हैं तो क्यों न इन्हें कोचिंग लगा दिया जाए और मेरे बच्चे और तेजी से पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि आज का जो समय है कंपटीशन का दौर है। अगर बच्चे पढ़ने लिखने में तेज रहे तो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। राकेश एक चंद्रसेन नाम के टीचर होते हैं, उनसे कोचिंग लगवा देते हैं और दोनों बच्चे पढ़ने लगते हैं, यानी सोनी और जो विकास होता है। थोड़ा टाइम बीतता है तो विकास बोलता है कि अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, चंद्रसेन सर बढ़िया कोचिंग पढ़ाते नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कोई और पढ़ाए। तभी जो सोनी बेटी होती है बोलती है कि पापा, एक मैडम आई है अभी नई नई जिसका नाम गीता है, वो कॉलेज में बहुत अच्छे से, स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, उनसे बात करिए, अगर वो कोचिंग पढ़ाए हम लोगों को तो फिर अच्छा रहेगा। तो राकेश सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ सही रहेगा। तो गीता मैम के पास जाते हैं एक दिन और बोलते हैं कि मेरे एक बेटा है और एक बेटी, उन्हें कोचिंग पढ़ाना है, क्या आप पढ़ाएंगी? तो गीता मैम बोलती हैं कि ठीक है पढ़ा दूंगी, लेकिन एक शर्त है कि उन्हें हमारे रूम पर आना होगा पढ़ने के लिए, दोनों बच्चों को, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। तो राकेश बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है। और फिर राकेश अपने घर पे चले आते हैं और पास ही में कुछ ही दूर पर गीता मैम का रूम होता है और वहाँ पर सोनी और विकास दोनों पढ़ने जाते हैं। दरअसल जो गीता मैम होती हैं, इनकी अभी नई नई पोस्टिंग हुई थी। इनकी उम्र 38 साल है और इनके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये विधवा है लेकिन पढ़ाती है, अच्छा टीचर है, वो अच्छे से पढ़ाती है और लोग जो बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो गीता मैम है ये देखने में बेहद खूबसूरत, ऐसा देखने में नहीं लगता था कि इनकी उम्र 38 साल है। कोई भी देखता तो यही सोचता कि शायद 26 से 28 साल के बीच में होंगी। जो गीता है इनके पीछे जो स्कूल के टीचर होते हैं वो भी लगे रहते थे कि शायद इनके पति नहीं है, अगर हम लोगों से बात करने लग जाएं तो फिर क्या ही बात है।
जो टीचर होते हैं गीता के पीछे लगे रहते थे, लेकिन गीता किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। गीता स्कूल में पढ़ाती थी, उसके बाद रूम पर सोनी और विकास को कोचिंग पढ़ाती थी, उनके पिता पैसा देते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी जो गीता होती थी ये बहुत खुश मिजाज टाइप की औरत होती हैं। जो पढ़ाती थी वो बेहद हंस करके पढ़ाती थी, खेल खेल में हंसते हंसते बच्चे याद कर लिया करते थे। और यही जब कोचिंग पढ़ाती थी तो विकास और सोनी ये भी हंसते हंसते किसी चीज को याद कर लिया करते थे। अब सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है, पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन जो विकास होता है ये इसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के बीच में होती है, और विकास उस मैडम को देख करके उसके ऊपर दीवाना हो जाता है और उसे उसकी आंखों में देखता रहता था। और गीता भी उस बच्चे के ऊपर फिदा होने लगती है। और देखते ही देखते जो गीता होती है विकास को रूम में बुला लिया करती थी अंदर, और सोनी बाहर रहती थी। और गीता बोलती थी कि ये सामान उठाना है, आ जाओ उठा दो। और विकास उठाने जाता था, तभी गीता गलत तरीके से टच करती थी और फिर दोनों में प्यार होने लगता है। तभी जो गीता होती है वो बोलती है सोनी से, थोड़ा टाइम बीतता है, सोनी से बोलती है कि सोनी बेटा तुम कहीं और कोचिंग लगा लो, यहाँ पे हमें सही नहीं लग रहा है। तो सोनी अपने पिता से बोलती है और उसके पिता बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें और कहीं कोचिंग पढ़ना है तो पढ़ लो। तो सोनी का दूसरे जगह कोचिंग लगा दिया जाता है और विकास, अब सिर्फ विकास अकेले कोचिंग पढ़ने आया करता था। अब कोचिंग वो पढ़ने आता था सिर्फ, लेकिन उस जो गीता महिला होती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर अपने रूम पर चला जाता था। अब ये सिलसिला डेली का चलने लगता है। गीता उस विकास को रोजाना बुलाती थी रूम पर और उससे शारीरिक संबंध बनवाती थी। गीता कहाँ, जिसकी उम्र 38 साल और ये लड़का सिर्फ 18 साल उम्र होती है इसका। अब ये लड़का, जो गीता होती है उसकी जब इच्छाएं नहीं भरती थी तो इससे विकास से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रेशर करती थी। विकास भी इन चीजों में फंस चुका था, किसी से कह नहीं पाता था। विकास को भी ये चीजें अब बेकार लगने लग गई थी, क्योंकि उसकी इच्छाएं जो है भरने लग गई थी। तो विकास को गीता से संबंध बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन जो गीता होती है वो उससे जबरन संबंध बनवाती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी जो विकास होता है उसे स्कूल में एक लड़की दिखती है जिसका नाम संगीता होता है, जो कि बेहद खूबसूरत होती है देखने में। और फिर संगीता से और विकास से अफेयर होने लगता है, क्योंकि विकास भी पढ़ने में तेज तर्राक होता है। तो संगीता विकास को देखने लगती है और देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार, फिर ये लोग दूसरे जगह होटलों में मिलना शुरू कर देते हैं। और ये चीजें जब विकास को संगीता मिल जाती है तो विकास उस मैडम से, जो गीता होती है, उसके ऊपर लगाव कम करने लगता है। उसको कम भाव देता था, उसके रूम पर कम जाया करता था, कभी कभी कोचिंग जाता कभी न जाता। तो जो गीता होती है उसे बहुत बेकार लगता था, वो विकास के ऊपर नजर गड़ाए रखती थी कि आखिर विकास इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। तो गीता देखती है कि विकास की ज्यादातर बात उस संगीता नाम की लड़की से होती है। गीता विकास को प्रेशर बनाने लगती है कि विकास तुम किसी और लड़की को नहीं देखोगे, सिर्फ तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाओगे। लेकिन विकास जो है वो मना करने लगता है, गीता से बोलता है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगा। तो गीता बोलती है ठीक है, एक दिन मेरे रूम पर आ जाना। और फिर विकास जाता है और शारीरिक संबंध बनाता है गीता से, और गीता उस समय एक वीडियो बना लेती है। उसके बाद विकास को प्रेशर करने लगती है, उस बोलती है कि तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाया करो वरना तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी। तो विकास भी फंस जाता है। अब इस महिला से, यानी गीता से, टीचर से भी शारीरिक संबंध बनाता और उधर संगीता से भी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। अभी जो संगीता है उस लड़के के ऊपर हैवानियत करने लगती है, कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनवाती थी। ये लड़का भी पूरी तरह से थक चुका था, ब्लैकमेल हो चुका था। लेकिन अब करे तो करे क्या, कहे तो कहे किससे, पूरी तरह से फंस चुका था। वो मैडम जब मर्जी तब इसे बुलाती, जब मर्जी तब शारीरिक संबंध बनवाती थी, लेकिन ये लड़का न कुछ कह पाता था न कर पाता था। एक दिन जो विकास होता है पूरी तरह से थक जाता है और गीता मैडम से बोलता है कि मैडम आज के बाद मैं तुमसे बिल्कुल भी शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ संगीता से बात करूंगा और तुमसे नहीं बात करूंगा। और उस दिन चला जाता है विकास। लेकिन ये जो गीता होती है ये फिर भी उससे बोलती है कि देखो
तुम्हें मुझसे बात करना ही होगा। लेकिन विकास अब बिल्कुल इग्नोर कर देता है, उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। और गीता अपना कॉलेज जाती, पढ़ाती और रूम पर आती थी। विकास बिल्कुल भी इससे लिफ्ट नहीं ले रहा था, सिर्फ संगीता से मिलता, उससे बात करता। अब ये चीजें जो गीता है इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग 10 से 12 दिन बीत जाते हैं। गीता एक दिन विकास के घर पहुंच जाती है और बोलती है उसके माता पिता से कि आपका बेटा कोचिंग पढ़ने नहीं आ रहा है, आखिर क्या बात है। तो विकास के माता पिता बोलते हैं विकास को कि तुम कोचिंग क्यों पढ़ने नहीं जा रहे हो। और वो लोग ये भी सोचते हैं कि देखो मैडम कितनी अच्छी हैं, बच्चे की करियर पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि उसके बाद हाई स्कूल का उसका पेपर होता है। विकास अपने माता पिता से बोल देता है कि साफ इनकार कर देता है कि देखिए हम अब कोचिंग नहीं पढ़ेंगे उनके यहाँ, वो सही नहीं पढ़ाती हैं। और उसके माता पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर विकास उस मैडम से दूरियां बनाने लगता है, फिर कोई भी बातचीत नहीं होता है। धीरे धीरे लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और इस मैडम को लगता है कि ये लड़का मेरे हाथ से निकल चुका है, अब ये मुझसे शादी संबंध नहीं बनाएगा। तो फिर वो एक दिन अपने घर से निकलती है और अपने मुंह को दुपट्टा से बांध लेती है। जो मैडम है ये एक ऑटो पे बैठती है और विकास का पीछा करती है। विकास एक ऑटो में बैठता है और ये मैडम भी ऑटो में बैठती है और ये अपना मुंह बांधे रहती है। विकास को पता नहीं होता है कि गीता मैडम सामने बैठी है और विकास एक तरफ बैठा होता है। और गीता मैडम तभी अपना मुंह खोलती है और विकास से बोलती है कि विकास तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे मिल क्यों नहीं रहे हो, मुझसे मिलोगे या नहीं मिलोगे। तो विकास बोलता है कि देखो मैडम, मैंने तुमको साफ बोल दिया है कि मैं तुमसे बात न ही करूंगा, न ही मिलूंगा। तभी जब इतना गीता मैडम सुनती है तो वो पहले से एक चक्कू ली होती है और एक एक करके, एक गर्दन में, एक पेट में, दोनों तरफ पेट में 3 चक्कू मारती है और वहां से निकलती है। और जो विकास होता है वहां पे गिर जाता है, बिल्कुल उसकी बोलती बंद हो जाती है और तुरंत गीता वहां से निकलती है और फरार हो जाती है, कोई पकड़ नहीं पाता है। इधर कुछ लोग होते हैं, जो ऑटो वाला होता है वो भी मिल करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और विकास के माता पिता को भी पता चलता है और वो लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आती है हॉस्पिटल में। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि विकास जब बोलेगा तो कुछ बताएगा। तभी कुछ देर बाद जब होश आता है तो विकास पूरी बातें एक एक करके बता देता है। अब पुलिस इस गीता मैडम के रूम पर जाती है तो वहां पे ताला लॉक होता है। कॉलेज जाती है तो कॉलेज में टीचर जो होते हैं, वहां के प्रिंसिपल होते हैं, बताते हैं कि ये तो बोली थी हमारी दूसरी जगह ड्यूटी लग गई है और ये यहाँ से पूरा अपना हिसाब करके जा चुकी है। अब पुलिस को जो शंका होता है, जो लड़का बताया होता है, उसे पुलिस को भी लगता है कि सही है, तभी ये सब कुछ छोड़ करके भाग गई यहाँ से। पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ रहता है, क्योंकि नंबर ये लड़का दे दिया था। तो कुछ ही जैसे 2 दिन बीतते हैं उसका नंबर फिर से खुलता है और पुलिस उसे राजस्थान के जयपुर से स्टेशन पर गिरफ्तार कर लेती है वहां से, क्योंकि वहां पर लोकेशन मिलता है तो राजस्थान पुलिस को बताती है पुलिस, पंजाब की जो पुलिस होती है, और वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गीता को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा सब क्यों किया। तो अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती है और बोलती है कि इसने मुझसे धोखा किया, ये मुझसे प्यार किया और फिर अब बोल रहा है कि मैं तुमसे शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। गीता जो है विकास के बारे में बोलती है। तभी पुलिस बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक टीचर हो, तुम्हारी उम्र 38 साल है, एक 17 साल के बच्चे से उम्मीद करती हो कि तुमसे प्यार करे और तुम उसे अपने माया जाल में फंसा रही हो। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाती है। यहाँ तक ही नहीं, और जब और पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है महिला पुलिस, तो एक और मामला का खुलासा करती है और बताती है कि आज से 3 साल पहले दूसरे जगह इसकी ड्यूटी रही होती है और वहां पर भी एक लड़के को फंसाई जाती है और एक लड़के का इसने इस दुनिया को हटा दिया था उस लड़के को, और वहां की पुलिस बिल्कुल भी जांच नहीं की थी। और फिर ये लड़का, ये जो मैडम है, ये भाग गई थी वहां से, किसी को कानो कान खबर तक नहीं चली थी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं गलत काम करने वाला कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं वो गलती करता है और पकड़ा ही जाता है। गीता भी पकड़ी गई और सलाखों के पीछे पहुंच गई। बाकी ये पूरी कहानी जो है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। एक लड़का जो कि पढ़ने में तेज तर्राक होता है, शायद आगे कुछ बन सकता था, कुछ कर सकता था। अगर वो लड़का पढ़ता रहता तो शायद ही कुछ बन सकता था, लेकिन उसकी लाइन चेंज हो गई है। और उसके माता पिता को भी समझना चाहिए था कि दोनों जब बच्चे एक ही साथ में पढ़ते हैं तो कोचिंग अलग अलग क्यों कराया गया। लेकिन वो भी इतना केयर नहीं कर पाए और फिर
जो विकास है ये हाथ से फिसल गया और फिर इस तरीके की नौबत आ गई। विकास भी डिप्रेशन में जा चुका है, अभी हालत उसकी सही है लेकिन डिप्रेशन में जा चुका है। शायद ही अब उसके भविष्य में कुछ अच्छा हो पाए। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। जो लोग कमेंट किए हैं तो सुनील चौधरी हैं जो कि बीकानेर से रहने वाले हैं, एमबी पाल जोधपुर राजस्थान से रहने वाले हैं, राजीव पाल हरदोई उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।